नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम उल्सन है, आप देख रहे हैं नकुल सैनी क्लास 10। तो हाँ, तो आज हम लेके आए हैं भाई कार्बन एंड कंपाउंड। कौन सा चैप्टर भाई? कार्बन एंड कंपाउंड का फोर्थ पार्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ने क्या वाले हैं? कार्बन एंड कंपाउंड में सबसे बढ़िया टॉपिक आज का हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर। भाई नोमेनक्लेचर से मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर का सीधा मतलब है नामकरण। भाई मुझे नामकरण करना है इसका। कार्बन का कोई कंपाउंड आया भाई, मैं उसको कैसे पहचानूंगा कि कौन सा कंपाउंड है? भाई नामकरण तो करना पड़ेगा। भाई तुम्हारा भी कुछ नाम होगा तो नामकरण तो करना जरूरी है। तो वही होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमारे सबसे पहले हम तो या तो क्या कर लेते हैं, उसके ओरिजिन के बेसिस पे नोमेनक्लेचर कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी जो आंट्स होती हैं, जो एसिड निकालती है, वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। उसी को हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड होता है, विनेगर से बनता है। तो ये सारे इनके ट्रिवियल नेम्स हैं। ट्रिवियल नेम्स मतलब जो इनके ओरिजिन से निकले हुए नेम है। तो हम बट हमें कुछ एक ऐसा नेम चाहिए जो हर जगह यूनिफॉर्म हो। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको क्या कहते हैं? आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1919 में बनी। तो भाई इसका मेन मोटिव यही था कि ये सबको, जो ये सारे जो है ना, सारे कार्बन कंपाउंड, सारे कंपाउंड्स, कार्बन ही सारे कंपाउंड से रिलेटेड ये सारी नेमिंग यही करेंगे। और ऐसे रूल्स बनाएंगे जिसके बिहाफ पे हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं भाई इनके रूल्स के बारे में। आई बैग में हमने कार्बन कंपाउंड में हम सबसे पहले रूल्स के हिसाब से चलेंगे इनके नोमेनक्लेचर में। तो सबसे पहला रूल देख लेते हैं। रूल 1 क्या है भाई? रूल 1 साफ सीधी बात कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भाई इसका मतलब क्या है? देखो मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं एक बार बना लेता हूं। देखो सी 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 सी, ठीक है। देखो अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैं हाइड्रोजन ऐड नहीं कर रहा, वो अब आप देख लेना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या है? अब इसमें से हमें ऐसी चेन पकड़नी है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब सबसे लंबी कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। देखो क्या बन सकती है भाई, आंखों से देख रहा है, या तो ये होगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। देखते हैं क्या बनता है। ऐसे हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 आती है भाई, 5 आ गई। और हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब ऐसे बार करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें भी आ गई। हम जब अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हम मेन चेन कार्बन या फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनेंगे। तो सबसे वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये मिल गई, या तो हम ये भी ले सकते हैं, दोनों एक ही हैं, हम दोनों ले लें, दोनों में से कोई सी भी ले लें, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, तो या तो हम ये वाली ले लें या फिर ये वाली लें। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास सिलेक्ट होगी, सबसे लंबी ज्यादा कार्बन किसमें सिलेक्ट है, तो हमारा रूल 1 हो गया। अब हमने सिलेक्ट कर लिया कार्बन, तो हमें क्या करना है? ये तो हो गया हमारी सिलेक्शन। अब रूल 2 देखते हैं, रूल 2 क्या कहता है। रूल टू क्या कहता है भाई? रूल 2 कहता है अगर मल्टीपल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रेजेंट है, मल्टीपल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रेजेंट है। जैसे इस वाले केस में ही हमारे पास एक कार्बन ऐसी चेन बन रही थी और एक कार्बन चेन ऐसी बन रही थी। ठीक है, एक कार्बन चेन ऐसी बन रही थी। तो हमें उस केस में क्या करना है? उसमें से तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो उसी केस में हम क्या देखेंगे कि जो सब यूनिट्स होती हैं या फिर ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग वो किस में सबसे ज्यादा है? ज्यादा वाले को हम बोलेंगे प्रायोरिटी। समझ रहे हो? ज्यादा वाले को क्या हम देंगे? प्रायोरिटी। अब मैं क्या करता हूं, एक बना देता हूं, सी 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 सी। ठीक है, अब देखो हमारे पास कार्बन चेन्स में क्या वाला सीन बनता है। देखो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम चुनने के लिए या तो हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, या फिर ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ तीसरा दिख नहीं रहा भाई, आंखों से देख लेता हूं। और किससे देखोगे भाई?
1 2 3 4 5 6, तो भाई ऐसे बन रही है 6, ऐसे आ रहे हैं 6 कार्बन। अब देख लेते हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, बट ऐसे भी 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 आ रहे हैं भाई। अब क्या करें, अब क्या करें भाई मुझे बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे बताओ भाई ऐसे। अब देखो ये क्या है, ये कार्बन चेन है, इसमें इसकी ब्रांचिंग कितने की हो रखी है, एक की ब्रांचिंग हो रखी है, तो हम इसको देखते हैं भी क्या होता है, इसकी एक की ब्रांचिंग हो रखी है। अब देखो अगर हम ये वाली कार्बन चेन लें, कौन सी वाली, ये वाली, इसमें ये एक ब्रांचिंग ये हो रखी है, ये एक ब्रांचिंग ये हो रखी है, दो ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है। अब देखो अगर हम अब ये वाली देखें तो इसमें एक ब्रांचिंग ये वाली हो रखी है, एक ब्रांचिंग ये वाली हो रखी है, इसमें भी दो रखी है। तो हम ये वाली सिलेक्ट ना करके इन दोनों में से कोई सी सिलेक्ट करेंगे, हम ऊपर वाली में से सिलेक्ट ना करके जिसमें सिर्फ एक ब्रांचिंग निकल रही थी, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग वाले को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। ये हमारा हो गया रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। अब देखते हैं रूल नंबर 3 है, सीधा सीधा सा रूल देखेंगे, ज्यादा फालतू चौंसले करनी नहीं है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 है, रूल 3 ये कहता है आप नंबरिंग कर रहे हो, नंबरिंग करना जरूरी है भाई, अगर कोई से भी कार्बन चेन पे ब्रांचिंग निकल जाए तो भाई केस हो जाते हैं, तो हमें नंबरिंग करना जरूरी है। हम नंबरिंग कैसे करेंगे, जिसमें हमारी ब्रांचिंग को, जिसमें हमारी ब्रांचिंग को या फिर जो भी चैन निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, उसको लोएस्ट नंबर मिले, क्या मिले, लोएस्ट नंबर। देखो भाई अब मेरे पास ये एक कार्बन है, देखो अब मेरे पास एक चैन है, इसमें दो ब्रांचिंग निकली हुई है भाई, दो ब्रांचिंग निकली हुई है, तो सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगा इसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, भाई वो मुझे एक ही दिख रही है, उसमें ज्यादा चोचले में घुसेंगे नहीं। दूसरी मुझे देखनी है मल्टीपल चेन का, तो सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि भाई एक ही है, एक ही है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक ही है ना, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम इस, अब हम अगर लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट अगर नंबरिंग करना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो तीसरे नंबर पे लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे हमारी सबसे पहली कार्बन ब्रांचिंग हो रही है। अब अगर हम राइट से लेफ्ट करें, अगर हम राइट से लेफ्ट करें 1 2 3 4 5, हमारी एक तो दूसरे पे कार्बन की ब्रांचिंग चल रही है, दूसरे पे कार्बन की ब्रांचिंग चल रही है, तो हम कौन सी वाली किस तरफ से नंबरिंग करें, नंबरिंग हम करेंगे राइट से लेफ्ट, क्योंकि कार्बन की ब्रांचिंग को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, खत्म बात। ये हमारे हो गए रूल 3, ये हो गया हमारा रूल 3, लीस्ट नंबर हमें देना है कार्बन की ब्रांचिंग वाले कार्बन को, खत्म बात। ये हमारे हो गए रूल, ये हो गए हमारे सारे रूल। अब देखते हैं भाई एक दो के नाम बना के देखते हैं, खत्म करेंगे बात, ऐसे ही थोड़ी ना, प्रैक्टिस देखेंगे एक दो की। चलो आगे देखते हैं भाई, आओ देखो, चलो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ एक, नहीं एक रूल 4 और रहेगा भाई, रूल 4 और देखो यार, उसके बिना कैसे करेंगे। रूल 4 सबसे मेन रूल, रूल 4 में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, रूल 4 आ गया हमारा सबसे मेन, रूल 4 में हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये हमारा कुछ एक तरीके का सिंटैक्स बना रहे हैं, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, या फिर सफिक्स बोल रहे यार खाली, अभी मैंने जितना पढ़ा है उसके केस में सिर्फ सफिक्स लगेगा। देखो भाई प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, अभी फंक्शनल ग्रुप की बात पे हम आएंगे, कि फंक्शनल ग्रुप के हम साथ साथ देखेंगे, तो हम सिर्फ अभी एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला सीन कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स में हमारे पास क्या आएंगी, जो हमारी ब्रांचिंग निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, वो कौन से उस पे है, कितनी है, कैसे प्रेजेंट है, वो सारा देखेंगे हम इससे। रूट वर्ड पे हम क्या देखेंगे कि मेन चेन कार्बन, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, हम उसमें कार्बन लेंथ देखेंगे, कार्बन एटम के हिसाब से देखेंगे, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, मैथ एथ प्रोब वाला सीन वाला चलता रहेगा इसमें। अब हम सफिक्स में क्या देखेंगे भाई, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, खत्म बात। एन इन आइन का सिस्टम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन इन आइन का सिस्टम लगा देंगे भाई, जयकारा लगा देंगे भाई, जयकारा। चलो भाई अब लगाते हैं दो,
प्रैक्टिस अगर चलो भाई आ जाओ, एक ड्राइंग बनाते हैं पहले। देखो मैं एक कार्बन बनाता हूँ मुझे। देखो भाई सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, रूल नंबर 1, मेन सबसे लोवेस्ट कार्बन चेन हम पकड़ते हैं। या तो मैं कार्बन चेन ये पकड़ लूं, या तो मैं ये पकड़ लूं, या तो मैं ये पकड़ लूं, या मैं ये पकड़ लूं, या मैं ये पकड़ लूं। भाई बहुत सारे पकड़ सकते हो, कोई सी पकड़ लो मन करे जो। सेकंड रूल क्या कहता है, मल्टीपल कार्बन चेन तो प्रेजेंट है। अब देखो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हमें जिसमें पहले पढ़ रहा है, यानी कि जिसमें छोटा नंबर मिल रहा है कंस्टिट्यूएंट को, उसको हम प्रोवाइड करा देंगे। ऐसे करेंगे जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे पे, ऐसे करेंगे जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों दूसरे पे हैं, तीसरे पे लाएंगे जब भी स्पेस पे, देखो ये वाला लेंगे तो स्पेस पे दोनों पे लगाएं, मतलब बीच वाले पे ही लगे हुए हैं सब पे, बीच वाले पे ही लगे हुए हैं सब पे। तो इसमें केस ही नहीं है, तो आप कोई सा भी उठा लो। मैंने ये उठा लिया भाई फिजिबिलिटी के लिए। तो ये हो गया मेरे पास। अब नंबरिंग कैसे शुरू करूँ, नंबरिंग मैं इधर से शुरू करूँ या इधर से शुरू करूँ, नंबर तो इसको उतना ही मिलना है, नंबर तो उसको उतना ही मिलना है, मिले गया। अब लिखते हैं हम क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, रूट वर्ड प्लस सफिक्स। रूट वर्ड क्या आ गया, ये तो दूसरे नंबर पे हो गया 1 2 3। तो सबसे पहले प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दो दूसरे कार्बन पे 2,2, मतलब दूसरे कार्बन, दो कार्बन पे, मतलब मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि एक जो ब्रांचिंग बनी हुई है 2 पे बनी हुई है और दूसरी भी ब्रांचिंग 2 पे ही बनी हुई है। 2 2 डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल से मतलब 2 2, देख दो बन रही है भाई, दो बन रही है, दो बन रही है तो मतलब डाई, दो ब्रांचिंग चढ़ रही है मतलब डाई, और एक ही पे चढ़ रही है तो 2 2 इसलिए। ये दोनों सेम इसलिए हैं क्योंकि एक ही पे चढ़ रही है, और डाई मतलब दो बन रही है ब्रांचिंग। मिथाइल से मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप चलते हैं भाई, एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप जिनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, CnH2n+1। भाई अगर देखो मिथाइल में जैसे मैंने 1 लिख दिया, C1 या फिर CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ठीक है। अब देखो इससे क्या है, अब मैं इधर देखो, अब मैं इधर एक ब्रांचिंग लगा के CH3 लिख रहा हूँ, एक मिथाइल, तो मैं इसको एक ब्रांचिंग को मिथाइल बोल रहा हूँ, इसको भी मिथाइल बोल रहा हूँ। 2 2 एक ही कार्बन, दो कार्बन दूसरे नंबर के कार्बन पे दो हैं, डाई और मिथाइल ग्रुप है दोनों, ठीक है। इससे मतलब ये हो गया। अब रूट वर्ड क्या जुड़ेगा अपना, 1 2 3, तो क्या जुड़ेगा, मैथ एथ प्रोप, प्रोप जुड़ गया। और तीसरा क्या है, ये इनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन जुड़ जाएगा। तो पूरा नाम क्या लिखेंगे हम, 2,2 डाई मिथाइल प्रोप ए, 2,2 डाइमिथाइल प्रोप ए। तो भाई ये होगी इसकी नेमिंग, ये होगी इसकी नेमिंग, ये हो गया आर्टिफैक्ट नेम, खत्म बात। नोमेनक्लेचर सिस्टम मिला देंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना, हल्के में नहीं। देखो भाई आओगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं भाई, ठीक है। है ना, देख लो भाई। अब बनाएंगे केस। सबसे पहले हम, भाई मैं वो नहीं लगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मानो बोली, कार्बन से खेलते हैं, कार्बन से खेलते हैं, कार्बन से लगाते हैं, ठीक है। तो कार्बन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन में हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो भाई एक ही दिख रही है या दो दिख रही है, एक ही है, ये वाली नहीं है, ये वाली है, बताओ कि इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली लेंगे। बट मैं कुछ जोर से लाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए कार्बन यहाँ और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बात एक ही हो जाएगी, 7 और 7 हो जाएंगे दोनों में, 4 और 3 7, 4 और 3 7, बात खत्म। 4 और 3 7, 4 और 3 7 हो गए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, मल्टीपल कार्बन चेन से। बट देखो
अगर मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ तो तीसरे नंबर पे ब्रांचिंग चल रही है, इधर से कर रहा हूँ तो तीसरे नंबर पे ब्रांचिंग चल रही है, तो दोनों में से कोई सा भी लो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये वाली ले ली। अब मैं नेमिंग किधर से शुरू करूँ? नेमिंग उधर से शुरू होगी जिससे कि ब्रांचिंग को मिले लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो 5वां मिला 1 2 3, तो इधर से करना भाई, इधर से करो ना। कौन मना कर रहा है आपको? कौन मना कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। अब लिखते हैं भाई अपना सिंटैक्स। क्या है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। तो भाई क्या हो गया? प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? तीसरे नंबर पे क्या है? 1 2, तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? C2H5 करके देख लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5, C2H5 कौन सा ग्रुप है ये? अभी एल्काइल पीछे पढ़ाए थे, एल्काइल पीछे देखे CnH2n+2, CN की जगह 2 पुट करेंगे तो हम C2H5 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इथाइल लिख सकते हैं। मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये ऐसे चलते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इथाइल। तो मैं इसको लिखता हूँ इथाइल। रूट वर्ड क्या है? 1 2 3 7 कार्बन चेन है, तो क्या हो गया? हैप्ट। सफिक्स क्या लगेगा भाई? सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया। तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, 3 इथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल हेप्टेन। चलो भाई 3 इथाइल हेप्टेन लिख दिया मैंने। तो भाई हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, खत्म बात। अब अगला एक और देख लेते हैं, बढ़िया सा कुछ मिल जाए तो। हाँ चलो एक और कर लेते हैं बस। नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत है भाई इतना। चलो ये बात देख के कुछ है ना। देखो भाई, अब लॉन्गेस्ट, सबसे पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी भाई? ये तो हो नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। नंबरिंग, अब दूसरा देख लेते हैं कि मल्टीपल तो प्रेजेंट है नहीं, तो रूल 2 को मारो गोली भाई, निकल यहां से। अब देखो कि सबसे छोटी नंबरिंग ब्रांचिंग को मिले, चाहे बेशक से ये इथाइल वाली चढ़े या मिथाइल वाली चढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी सबसे पहले आनी चाहिए, खत्म बात। उधर से नंबरिंग करेंगे। देखो इधर से 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3, इधर से 3 पे मिल लिया, इधर से 4 पे मिल लिया, तो मैं ये लूंगा। ये नहीं है कि भाई इसकी बड़ी है तो मैं मतलब इसका जो जिसमें कार्बन 2 है तो इसमें इसकी वाली नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबरिंग करूंगा इसी स्टार्ट। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब हमारा वो क्या है? सिंटैक्स क्या है? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सुफिक्स। तो भाई देखो प्रीफिक्स में क्या लिखूंगा? 3 पे एक प्रेजेंट है, 3 पे क्या प्रेजेंट है मेरे पास? मीथाइल नहीं, पहले मैं 4 से शुरू करता हूं। 4 इथाइल, 3 मिथाइल। दोबारा बताता हूं उसका मतलब क्या हुआ। 4th कार्बन पे इथाइल है, 4th कार्बन पे एक इथाइल लगा हुआ है, और 3rd कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है। अब भाई अब ये तो हो गया। अब रूट वर्ड क्या करना? 1 2 3 5 हैप्ट, भाई हैप्ट लगाओ। ज्यादा सोचना नहीं है, सिंगल है भाई सब में, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे भाई? 4 इथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन। भाई ये हो गया इसका नाम। इसको मारो गोली, इसको भगो यहाँ से, इसको यहाँ से भगा लेके ले जाओ यहाँ से भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। ये हो गया इसका नाम। तो भाई नोमेनक्लेचर हो गया खत्म। भाई ये बहुत आसान था, मतलब जो मैंने रूल बताया उसको लगाओ, सीधा सीधा आएगा आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।